हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल का रिजल्ट अभी आ जाएगा। उसमें आपका ओएमआर सीट आ जाएगी, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आ जाएगा, आंसर की आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए, एक इम्पोर्टेंट मैं बात बच्चों को बताना चाहता हूँ। टाई ब्रेकर केस एक्चुअली होता है जब ये आता है रिजल्ट। तो कई बच्चे कहते हैं सर मेरा 250 नंबर था और मेरे एक दोस्त का 250 था, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। ठीक, ऐसी बात करता है। एक बात तो ये है कि दोनों की कैटेगरी अलग हो सकती है, दोनों का स्टेट का रिजर्वेशन अलग हो सकता है, कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन एक केस ये भी बनता है कि सब कुछ सेम था, दोनों की कैटेगरी सेम थी, एक ही स्टेट के थे, सब कुछ सेम था, लेकिन फिर भी उसका हो गया, आपका नहीं हुआ। कारण मैं समझाता हूं कि इसमें क्या चीजें बनती है और आपको क्या सावधानी बरतनी है। यह उन बच्चों के लिए बेहद जरूरी है जो बच्चे इस बार जो 2025-26 का जो पेपर है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में अपियर होंगे, तो वो इसको भी अगर ध्यान में रखें तो आप ये पाएंगे, देखो कितना अंतर पड़ जाता है। मतलब आप कम से कम 2-2 हजार बच्चों को, मैं ज्यादा नहीं कहता, कम से कम 500 से 600 बच्चों को ऐसे ही पीछे कर दोगे, सिर्फ एक इस जानकारी से 500 से 600 बच्चों को आप पीछे कर सकते हो। अब आप अंदाजा लगा लो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये टाई ब्रेकर केस। कक्षा 6 और कक्षा 9 के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लो। कोई टाई ब्रेकर केस की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, कोई एक एक नंबर के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा, सीधा आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है भाई, टाई ब्रेकर वगैरह ये चीज़ें वहाँ पढ़ते जब आपकी तैयारी कमज़ोर हो। मैं तो ये कहता हूँ कि क्यों ज़रूरत पड़े टाई ब्रेकर की, क्यों इंतजार करना पड़े कि 240 वाला मेरे भी थे और 240 दूसरे के भी थे, उसका हो गया। अरे 240 की बात करते रहोगे, कब करोगे टॉपर की? 292 की बात भी करोगे कभी? बताओ, 290 की भी बात करोगे? ऑल इंडिया रैंक 1 की भी सोचोगे कभी? ये सोचो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अगर आप पढ़ने में ठीक हो, यहाँ आ जाओगे, बिल्कुल ख़त्म हो सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे, और नॉर्मल हो सिलेक्शन हो जाएगा और कोई झंझट नहीं रह जाएगा। बस समय आना, समय से, और तैयारी दमदार कराई जाएगी। पढ़ने के मतलब से आना, और चीज़ें नहीं होती हैं हमारे यहाँ पे, कम होती हैं, बहुत एंटरटेनमेंट होता है बस। ठीक है भाई, डिजिटल कोर्स के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं, लाइव बैच के लिए शानदार तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। तो देखिए, सैनिक स्कूल का जब एग्जाम होता है, चाहे कक्षा 6 का कक्षा 9 का, अगर देखो कक्षा 6 की मैं बात करूँ तो 300 नंबर का होता है और कक्षा 9 का 400 नंबर का होता है। तो बहुत सारे बच्चों के क्या होते हैं, सेम रैंक आती है। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें, समझो। इसकी इसकी एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट समझाता हूँ। देखिए, तो देखिए, एक बार हम चलते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जब हम चलते हैं तो आप ये देखो कि ये 2024 का जो बच्चे हैं क्वालिफाई हुए हैं, उन देखो भाई, 2023 में भी हमने दिखा दिया रैंक 1 कौन था। ठीक है, 2024 में भी रैंक 1 292 पे ही था। ठीक है, तो इस तरह रैंक 1 292 पे मामला जाके सिमट जा रहा है। लेकिन टाई ब्रेकर केस को आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं। आप ये देखो, जैसे 276 नंबर वाले बच्चे हैं, वो देखो कितने हैं। ठीक, देखो कितने हैं। ठीक, देख लो आप कितने हैं, 276। फिर 275 वाले देखो कितने हैं। अब होता ये है, मान के चलिए ये 274 वाला बच्चा है, इसकी रैंक है 391, और फिर ये 274 वाला यहाँ भी देख लो, इसकी रैंक है 461। मतलब सेम स्कोर पर आप ये लगा लो लगभग 70 बच्चों का अंतर आ गया। भाई 391 और 461, 70 बच्चों का अंतर हो गया ना लगभग। तो आप ये देखो, मतलब 70 बच्चे पीछे चला गया, एक बच्चा सेम ही उस पर। और जब ये नीचे आओगे, नीचे तो बहुत अंतर हो जाएगा। इसीलिए आप अक्सर पाते हो, जो हम कहते हैं कि सर देखो, मैं बताऊं व्यूअर्स आपको, जब आप कहते हैं कि सर 260 नंबर है, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अरे मेरे बेटो, 260 केवल आपके नहीं है, दिक्कत यहाँ पे ये भी तो है। आपको 260 तो दिखाई दे रहे हैं, अक्सर ऐसा सुनने में लगता है कि 260 जैसे उसी के ही हो। अरे 260 पे देखो तो जरा, मैं दिखाता हूँ आपको 260, देखना जरा। जब आप कहते हो ना 260 है, हो जाएगा क्या, और हम कहते हैं इतना कॉम्पिटेंट, अब ये लगा लो, देखो यहाँ से मैं शुरू होऊंगा 260 पे। अब देखना है, इस प्रैक्टिकल करते हैं भाई। इस पे एक पर 50 तो होंगे, 50 बच्चे होंगे एक पर। ठीक है भाई, 57 से लेके और 24 तक है। ठीक है, 57 से लेके 24, मतलब 43, 60 बच्चे हैं एक लिस्ट पे। ठीक है भाई, एक लिस्ट पर 43 और 24, 60, 65 बच्चे हैं एक पेज पर। तो 65 एक 130, 60 दूनी 120 मान लो, चलो 60 और 3 180। देखना अब 240, और ये मतलब, और ये लगा 250 बच्चे। आप ये समझो 250 बच्चे वे हैं जिनका स्कोर 260 है। कितने हैं, दोबारा से लिख दूं, मैं दोबारा से बता दूं कितने बच्चे हैं भाई। 250 बच्चे वो हैं जिनका स्कोर कितना है, 260 नंबर है। तो पेरेंट्स, जब आप ये कहते हो ना कि मेरे बच्चे के 260 हैं,
आपके बच्चों के नहीं, 260 नंबर लाने वाले 250 बच्चे हैं। अब एक बात और है यहाँ पे, एक बात और आप नोटिस करेंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा सा और भी क्लियर करता हूं। जब नीचे आएंगे, जैसे 259 है तो 259 पे अब 250 नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे यहाँ पे लगभग 300। और ऐसा करते करते जब आप 250 के नजदीक आ जाएंगे तो ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, 250 वाले और ज्यादा मिलेंगे। तो जब हम कहते हैं कि 250 पे आके कट ऑफ ठहर जाती है, इसलिए ठहर जाती है क्योंकि एक एक नंबर पर कई कई बच्चे होते हैं। अब सवाल ये होता है टाई ब्रेकर केस इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, टाई ब्रेकर केस वाली बात पे अब मैं बात करूंगा आपसे। अगर आपने सारा अपना ध्यान जनरल नॉलेज की उठपटांग चीजों में पढ़ने में ना लगाया होता, इसलिए तो मैं कहता हूं जनरल नॉलेज से बचो। ये सैनिक स्कूल के एग्जाम में सत्यानाश अगर कोई कराता है सब्जेक्ट तो जनरल नॉलेज कराता है, मैं बार बार कह रहा हूं। और तब तो और भी ज्यादा होता है जब, देखो लेट अस सपोज किसी बच्चे ने जनरल नॉलेज धर्मपाल सीरीज से पढ़ी, कोई बात नहीं है, ठीक है, धर्मपाल सीरीज से तो वो जीत गया क्योंकि उसने टाइम तो दिया नहीं। धर्मपाल सीरीज से उसने क्या किया, 2 दिन 3 दिन जी के पढ़ी और 44 नंबर ले आया। लेकिन अगर ठगाथन जैसी चीजों से उसने पूरी साल जनरल नॉलेज पढ़ी तो ये सबसे टाई ब्रेकर केस में आपको वैसे भी डुबाएगी। वैसे कैसे डुबाएगी, सबसे पहले मैथ के नंबर काउंट होंगे, दूसरे फिर इंटेलिजेंस के होंगे, तीसरे लैंग्वेज के होंगे, चौथा जनरल नॉलेज का होगा। जनरल नॉलेज के नंबर भी केवल 50 है। लेट अस सपोज आपने पूरा ठगातन से पूरी चीज पढ़ी थी, नंबर भी आपके मान के चलो 30 आए, अरे वैसे भी तो इसका वेटेज सबसे लास्ट में गिना जाना है, तो आप वैसे भी खाओगे और वैसे ही ये सिलेक्शन नहीं कराना कुछ भी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं भाई, जिनको नेक्स्ट ईयर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन लेना है, मिलिट्री स्कूल में तो मान सकता हूं एक बार इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, लेकिन सैनिक स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं इसको इसको ये मान के समझो किसी बोरिया बिस्तर के अंदर बंद कर दो, इसको मत पढ़ना। 300-400 नंबर का हमारी सीरीज आएगी, या फिर प्रॉपर बैच है जैसे हमारा सबसे शानदार बैच है हॉस्टल बैच में या लाइव बैच में, वहां जुड़ो, देखो फिर देखते हैं। जनरल नॉलेज में बहुत कम कराएंगे, मैं तो कहता हूँ, मैं हम अपनी एकेडमी की भी बात करते हैं भाई, हॉस्टल में हम जनरल नॉलेज बिल्कुल आखिरी के 1 महीने पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते ही नहीं बच्चों को जनरल नॉलेज, क्यों पढ़ाए भाई। अरे जब टीचर है और टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के देगा बच्चों को, वो आ जाएंगे, बस खत्म बात। इस बार इसलिए हमने ये किया है, सब सब ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है भाई, मैं बता दूं आपको, जब बच्चा हॉस्टल में चले जाता है वो वहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं आते, कहीं नहीं आते। तो पेरेंट्स को जो अपनी तैयारी करा रहे हैं बच्चों को सैनिक स्कूल कक्षा 6 की, ध्यान रखना भाई, इसके जाल में मत फंस जाना, ये लपेट लेगा आपको। अब टाई ब्रेकर केस में क्या होता है, देखो जैसे मैथ्स में किसी के 150 हैं तो सबसे, और देखो जैसे दो बच्चे हैं, एक के 260 है दूसरे के भी 260 है, लेकिन अब इन दोनों में मैथ में जिसके ज्यादा हो गए उसको माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है ज्यादातर तो बच्चा यही क्लियर हो लेता है, इसलिए तो मैं कहता हूं अगर इसने मैथ में अच्छे नंबर लिया था तो ये 250 बच्चों को बीट कर जाता है, 250 बच्चों से आगे निकल जाता, सिर्फ मैथ के नंबर पर, मैथ के नंबर पर 250 का मतलब समझे, 4 सैनिक स्कूल की वैकेंसी, 4 सैनिक स्कूल की वैकेंसी में आगे आ गया। इसलिए हमने देखा है कई बार बच्चों के 256 257 तक के सिलेक्ट नहीं होते क्योंकि मैथ में नंबर ही नहीं होते। ठीक है, मैथ में नंबर नहीं होते, ये होता कि मैथ में 141 होते हैं मान के चलो, या मैथ सुनो मैथ में मान के चलो 135 है और जीके में है उसके 48, क्या करूं मैंने 48 का, जिसके जिसके मैथ में ज्यादा होंगे वो सिलेक्शन ले जाएगा। और ऐसे ही सेम केस ये 9th में है, 9th में मैथ है, इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है, फिर लोअर एज है। तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना भाई, सबसे पहले नंबर होंगे मैथ के यहाँ भी, फिर इंटेलिजेंस के है, फिर इंग्लिश के है। तो ये टाई ब्रेकर केस मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, ये इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि ये 260 वाले बच्चे को भी एक बार सिलेक्शन से हटा देगा और 260 वाले को इन भी कर देगा, सिर्फ और सिर्फ आपके मैथ में नंबर ज्यादा होने चाहिए बस। तो इसको ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं प्लीज इसको बंद कर दो, इस पे समय खर्च मत करो। आखिरी में 300-400 नंबर की 500 क्वेश्चंस की आ जाएगी धर्मपाल सीरीज 2.0 और अपग्रेडेड वर्जन, 40 नंबर मैं बता रहा हूँ आपको दिलवा दूंगा। हालांकि इस बार आपको पूरी साल पढ़ के 40 नहीं आए, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के 40 का बन नहीं रहा आंकड़ा, ठीक है, 20-22 नंबर पे 25 नंबर पे खत्म हो गया खेल, क्योंकि उठ पटांग जनरल नॉलेज उनको पढ़ा दी गई है नहीं 40। कोई बात नहीं, टेंशन मत, एक बार गलती होगी दोबारा नहीं होने देंगे, अगली बार ध्यान रखना, ठीक है, हम दे देंगे आपको, ठीक है भाई। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ टाई ब्रेकर केस की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। हॉस्टल बैच में ज्वाइन हो जाओ, शानदार तैयारी कराई जाएगी, पढ़ाई करने आना, यहाँ पे नहीं है रस्सी कुदाने वाला खेल, नहीं है लॉन्ग जंप, नहीं है एडवेंचर,
नहीं है टूरिज्म, नहीं है घुड़सवारी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। अगर आपको खेल में, स्पोर्ट्स में आगे निकलना है तो बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करो। कम से कम कहीं तो कुछ तसल्ली होगी। जाते हो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने, और करते हो वहाँ पे खेल, और भी खेल भी क्या करते हो, कभी कबड्डी खेलते हैं बच्चे। मैं बता रहा हूँ भाई, एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, अभी एक बच्चा आया है भाई हमारे पास, सीडीएस से आया है, ठीक है, अम्बाला वाला सीडीएस जैसे। मैंने पूछा बेटा खेल खेलते थे वहाँ पे? कहले हाँ सर खिलाते थे पूरा दिन। मैंने क्या खिलाते थे? कहले सर कबड्डी। अरे मुझे एक बात नहीं समझ में आया, अरे कबड्डी खिलाते थे, कबड्डी खेल रहा है बच्चा है, तो चलो ठीक है गेम है, लेकिन वो कुछ कुछ रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं, कोई फील्ड नहीं कुछ, क्योंकि कबड्डी गेम ऐसा जिसमें एक भी रुपया खर्च नहीं होना। समझो बात को आप, इसमें एक भी रुपया लगना नहीं कबड्डी में, ठीक है, बस खुदा दो बच्चों को, और क्या टाइम वेस्ट करा दो उनका। तो यही तो हुआ है बस। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, गेम्स वाली एकेडमी में जाना। अगर खेल में निकलना है ना बच्चों आपको, तो फिर आप गेम्स वाली स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करो, प्रॉपर स्पोर्ट्स एकेडमी, बस। अदरवाइज तो आपका एंटरटेनमेंट का तो काम करता है। देखो खेल, ऐसा तो अब है नहीं कि भाई खेल में करियर नहीं बनते, खेल में खूब बड़े बड़े करियर बनते हैं अब तो। देखो ऐसा नहीं है, देखो एक समय ऐसा भी आ गया था कि नहीं, खेल से तो पढ़ाई करने वाले से भी आदमी आगे निकल जाता है भाई। पढ़ाई करने वाले खिलाड़ियों से भी बहुत आगे हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, एक से कितने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े हुए हैं, वो भी पढ़ाई से ही आता है। तो अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, दोनों जगह से बच्चा कामयाब हो रहा है, लेकिन आपको दोनों नावों में सवार नहीं होना है, एक जगह चलना है आपको, नहीं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। इसको ध्यान रखना भाई। डिजिटल कोर्स के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप टाई ब्रेकर केस को समझ के चलेंगे अब, और जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस बार वाली गलती अब नहीं करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।